दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 5 अक्टूबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। आपके भुगतान के संदर्भ में क्या कानूनी कार्रवाई आपको करनी है उसका मार्गदर्शन मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे। आप मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट में अपनी समस्या बताएंगे, और मिशन भुगतान भारत यात्रा के कार्यक्रम यदि आप अपने जनपद या तहसील में कहीं आयोजित करना चाहते हैं तो उसकी सूचना भी देंगे। दोस्तों चूँकि आज विजयादशमी का दिन है, असत्य पर सत्य की विजय का दिन है, तो सबसे पहले मैं आप सबको आज इस दशहरा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और अपील करता हूं देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों से कि वो उनके अंदर जो बैठा हुआ भय है उस भय को निकाल करके फेंक दें। कोई भी ठग, कोई भी बेईमान अब आपका 1 रुपया भी हड़प नहीं पाएगा, बशर्ते आप सब अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करें। ये ज़रूरी है दोस्तों, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे तो आपका भुगतान असंभव हो जाएगा, आपका पैसा आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए तमाम साथी जिस भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं वो अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई ज़रूर करें, और अपने आवेदन में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019 का हवाला अवश्य दें, और अपने अपने जिलाधिकारियों से, अपने अपने पुलिस अधीक्षकों से, अपने अपने राज्य के शासन से ये मांग अवश्य करें कि आपका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत आपको 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर मैं ब्याज मैं जुर्माने के आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक वापस किया जाए। ये लाइनें अवश्य सब अपने आवेदन में लिखें। वैसे तो हमने आवेदन ड्राफ्ट करके फेसबुक पर, ट्विटर पर सब जगह डाला हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद सर्च करके उस पर बहुत सारे आवेदन पड़े हुए हैं, वो ले सकते हैं। उसमें केवल आपको अपना नाम, पता, पिता का नाम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, कितना अमाउंट था, किस डेट में जमा किया था, किस कंपनी या किस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया था, और आपका स्थानीय कार्यालय कहाँ था उस सोसाइटी या ठग कंपनी का, इतना सा आपको भरना होगा। और आप भर के उसे भेज दोगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। दोस्तों मिशन भुगतान भारत यात्रा का जो लक्ष्य है वो केवल और केवल आपकी भुगतान की समस्या का समाधान करना है। हमारा लक्ष्य कोई राजनीति नहीं है, कोई आपसे पद या प्रतिष्ठा या धन प्राप्त करना भी नहीं है। हमारा तो लक्ष्य जो है केवल इतना सा है कि आप सबका भुगतान हो जाए और हम अपने राष्ट्र को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकें। इसके अलावा अन्य कोई लालसा हमारे मन में नहीं है। लेकिन जो लोग आपको गुमराह करते हैं बट्स एक्ट के बारे में, आपके भुगतान के विषय में, जो आपको ये कह देते हैं कि मैं 2 दिन में आपका भुगतान चुटकियों में करा दूंगा, आप जो है ये कर लो, वो कर लो, वहाँ धरना दे लो, वहाँ प्रदर्शन कर लो, या हमारे मोर्चे के सदस्य बन जाओ, या हमारी फाउंडेशन के सदस्य बन जाओ, और इसमें 3300 रुपये पर मेंबर दे दो, या जो है 5000 रुपये या 10,000 रुपये, इतना इसकी ग्राउंड में खर्चा आएगा, इतना इसमें आएगा। ये जो दुनिया भर की बातें करते हैं, आपको ठगे ठगाए लोगों को और ठगने का काम करते हैं, और आपके भुगतान से आपको और ज़्यादा दूर लेने का जो छल कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों यदि आपने ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं किया जो बट्स एक्ट की खिलाफत करते हैं, तो ये लोग आपका भुगतान कभी भी नहीं होने देंगे।
एजेंट साथी खास तौर से ध्यान से सुन लें कि आपकी मानसिक दुर्बलता का लाभ कुछ ठग और ठगनी उठा रहे हैं आपको भ्रमित करके। आप अगर ये सोचते हैं कि आप अपने जमाकर्ता के भुगतान के लिए नहीं लड़ेंगे और कोई नेता, कोई ठग या ठगनी आपको बचा लेगा बिना जमाकर्ता का भुगतान करवाए हुए, तो ये असंभव सी बात है दोस्तों। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे बट्स एक्ट 2019 भी कहा जाता है, वो एजेंट की जमाकर्ता की सुरक्षा के लिए है। कोई भी एजेंट ऐसा नहीं है जो जमाकर्ता न हो अपनी अपनी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। एजेंट की तो बात छोड़िए, मुझे तो इस मिशन भुगतान भारत यात्रा के दौरान ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, उनका भी पैसा ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जमा है, तो वो भी जमाकर्ता हो गए। और ये कानून जमाकर्ता को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, जमाकर्ता के पुनर्भुगतान की पूर्ण गारंटी देता है। देश का और कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो आपको सुरक्षा की, आपके भुगतान की गारंटी दे सके दोस्तों। इसलिए तमाम छल, फरेब, धोखाधड़ी और भ्रम की दुनिया से बाहर निकलिए, इस सत्य को पहचानिए। अगर आपने इस सत्य को नहीं पहचाना तो आप सालों साल धक्के खाते रहोगे, मानसिक रूप से परेशान रहोगे और अंत में आप सबको फिर उसी बट्स एक्ट के रास्ते पर आना पड़ेगा अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए। जितनी देरी करोगे उतना अन्याय सहोगे, शोषण सहोगे दोस्तों। इसलिए इस शोषण के और अन्याय के चक्रव्यूह को तोड़ना है, इससे बाहर निकलना है, अपनी और अपनी जमाकर्ता की मेहनत की रकम को जल्दी से जल्दी वापस पाना है। तो आप सबको बट्स एक्ट 2019 का समर्थन करना होगा। इस एक्ट के तहत अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत जिन जिन राज्यों में जा रहा हूं या गया हूं, जिन जिन जनपदों में गया हूं, वहां वहां इसकी अनुपालना सुनिश्चित हो रही है, सुनिश्चित करवा रहे हैं हम। पूरे देश में आएंगे, हर जनपद में आएंगे, हर तहसील में आएंगे, अगर गांवों में भी जाना पड़ा तो गांवों में भी आएंगे और आपको अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे, सच्चाई बताएंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है और ठग कौन है और ईमानदार कौन है। कौन लोग आपके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कौन लोग आपके नाम पर अपने उल्लू और स्वार्थों को सीधा करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं खास तौर से सहारा इंडिया परिवार की ठगी पीड़ित साथियों से और एजेंट से कहना चाहता हूं, आप में से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। इस भ्रम से बाहर निकलिए, झूठे और बेईमान लोगों को पहचानिए जो आपके बीच में, आपके पक्ष में लड़ने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता दोस्तों ये है कि वो ठग सुब्रत राय सहारा के लोग हैं, ओपी श्रीवास्तव के लोग हैं और उनसे पैसा खाकर, आपसे चंदा वसूल कर आपके लिए फर्जी लड़ाई लड़ने का ढोंग कर रहे हैं। जो लोग आपको कानूनी कार्रवाई करने से रोक रहे हैं, बट्स एक्ट की जो अथॉरिटी हैं आपके नियरेस्ट में जिलाधिकारी, उनके यहाँ आवेदन फाइल करने से रोक रहे हैं और आपको कभी सीआरसी में करवा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट में रिट करवा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करवा रहे हैं। वो लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, वो आपके दुश्मन हैं, वो ठगों के मित्र हैं, आपके मित्र नहीं हैं, आपके हितैषी नहीं हैं। इस बात को ठीक से समझ लीजिए आप। अब आपको किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में कोई रिट, कोई पीआईएल फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, लोग मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गए, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, मैं खुद गया कि एजेंट्स को सुरक्षा दी जाए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हो और उनका निवेशक लोग उत्पीड़न ना करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट इस प्रकार की किसी भी पीआईएल, किसी भी रिट को एक्सेप्ट नहीं करते, चूंकि ये कानून सम्मत नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया के संदर्भ में, पीएसीएल के संदर्भ में, कल्पतरु बुलटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में, समृद्धा जीवन के संदर्भ में, विश्वामित्र के संदर्भ में, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में या किसी और अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव या कंपनी के संदर्भ में कोई भी पीआईएल एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। ये जो पीआईएल के नाम पर आपका शोषण किया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है दोस्तों। अब आपके लिए देश में, देश के प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक राज्य में बट्स एक्ट 2019 लागू हो चुका है। आपको केवल उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना है। कल मैं उत्तर प्रदेश के
अलीगढ़ जनपद में रहूँगा सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट पर, और निश्चित रूप से अलीगढ़ कमिश्नरी के अंदर बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करवाऊंगा। तमाम साथियों का मैं आह्वान करता हूं कि जो भी अलीगढ़ के, मथुरा के, हाथरस के, कासगंज के, एटा के, बुलंदशहर के, गौतम बुद्ध नगर के साथी हैं, चाहे वो पल्स के हों, KBCL के हों, सहारा के हों, या और जितनी भी कंपनी हैं, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड वगैरह, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, RMCL, ब्लू फॉक्स मोशन, समृद्धा जीवन, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, साईं राम, विश्वामित्र, HBN, हीरा गोल्ड और बहुत सारी हैं इस तरह की कंपनीज। वो तमाम साथी, डीपर्स वगैरह, एलाइड वगैरह, ये जितनी भी हैं, इन सब के विक्टिम कल सुबह 11 बजे अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर पहुँचें। हम जिलाधिकारी अलीगढ़ से मिलेंगे, कमिश्नर अलीगढ़ से मिलेंगे, DIG अलीगढ़ से मिलेंगे, SSP अलीगढ़ से मिलेंगे, और न केवल अलीगढ़ जनपद में बल्कि पूरे अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत जितने भी थाने या जनपद या तहसील आते हैं, सब में बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे और आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। इसलिए तमाम साथी अलीगढ़ पधारें, आप सबका बहुत बहुत स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, और आपकी इस भुगतान की समस्या का समाधान किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरू में कहा कि हमारा लक्ष्य केवल और केवल आपकी भुगतान की समस्या का समाधान करना है। इसी लक्ष्य को लेकर आपके भुगतान की समस्या का समाधान कराने के लिए हम पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा का अभियान चला रहे हैं, आपको जागरूक करने के लिए, शासन को, प्रशासन को जागरूक करने के लिए। कल मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में था, वहाँ मेरी संबंधित अधिकारियों से लंबी वार्ता हुई। उन्होंने स्वीकार किया, कहा कि साहब अवेयरनेस की कमी है, कानून में कोई कमी नहीं है। कानून तो साफ साफ कहता है कि 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान हो जाना चाहिए। जो भी आवेदन करे अपने भुगतान के लिए सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन न निवेशक जागरूक है, एजेंट भयभीत है, और सरकार में बैठे हुए लोग भी इस विषय पर अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं, कुछ लापरवाह हैं, कुछ बेईमान हैं। इसलिए से ये समस्या बलवती जा रही है, पनपती जा रही है और विकराल रूप रख रही है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जनता में और शासन को, प्रशासन को बट्स एक्ट 2019 को लेकर के अवेयर कर रहे हैं। इसमें हमारी सरकार का पूरा समर्थन आपके साथ है, और हम राजस्थान में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। तमाम ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम्स का भुगतान करवाएंगे जल्दी से जल्दी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब बट्स एक्ट 2019 में FIR का प्रावधान नहीं है, सर हमारे यहाँ प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी थाने में जाकर ठगी पीड़ित बट्स एक्ट के तहत अपनी FIR लिखवाने जाएगा तो उसकी FIR लिखी जाएगी, और यदि कोई थाना अधिकारी उसकी FIR नहीं लिखता है तो वो सीधे सीधे CM ऑफिस में आके अपनी शिकायत कर सकता है। CM ऑफिस में इसके लिए स्पेशल डेस्क बनाई जाएगी और उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई कराई जाएगी, मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, ठगों को जेल भेजा जाएगा और उनके भुगतान की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, मैं अन्य राज्यों में भी आऊँगा, लगातार ये अभियान चलेगा। 15 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे से हम संसद सत्याग्रह करेंगे जंतर मंतर नई दिल्ली पर, और आपको हमारे उस नारे को साकार करना है कि 15 नवंबर 15 लाख लोगों को, साथियों को दिल्ली आना है 15 नवंबर को, और देश के कोने कोने में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाते हुए देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कर देना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।